नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत यहां पर लगा रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बड़ा चुनावी ऐलान यहां पर करते हुए कहा है कि 6 महीने में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि फरवरी में पंजाब में विधानसभा चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे और 1 अप्रैल के बाद से किसी किसान को आत्महत्या वो नहीं करने देंगे। देखते हैं रिपोर्ट। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पंजाब में बड़ा चुनावी वादा। 2 दिन के पंजाब दौरे में मानसा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किसानों से संवाद के दौरान दावा किया कि अगले 6 महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है। मैं चाहूंगी कि कुछ आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। पंजाब की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। दिल्ली की सरहदों पर कृषि कानून के विरोध में 11 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी पंजाब सबसे आगे है। हाल ही में बेमौसम बरसात से पंजाब में किसानों की फसल को नुकसान भी हुआ है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी घेरने की कोशिश की। अभी अगर चन्नी साहब आप लोगों को उचित मुआवजा नहीं देते, कृपया हाथ जोड़ के अपील है, आप कोई गलत कदम मत उठा लेना। 30 अप्रैल तक आपके अकाउंट के अंदर हम मुआवजा आपके अकाउंट के अंदर डलवा देंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव को लेकर इतने गंभीर हैं कि पिछले 1 महीने में तीसरी बार पंजाब के दौरे पर हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने के आरोप में 6 से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया है। ये लोग हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल की शिकायत पर जेल भेजे गए हैं। इनमें आगरा में रहने वाले 3 कश्मीरी छात्र भी शामिल हैं। उन पर अदालत के बाहर हमला करने की कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों पर देशद्रोह का केस करने को कहा है। आगरा के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 कश्मीरी छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पे सोशल मीडिया में खुशी मनाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की शिकायत पे पुलिस ने उन पे FIR कर जेल भेज दिया। इस वाकया पर एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी जांच करने के बाद उसमें 3 लोग नामजद थे। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कश्मीरी छात्रों को जेल भेजने से पहले जब अदालत में पेश किया तो वहां अतिवादी लोगों ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। फौरन ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। कश्मीरी छात्रों पे मुकदमा करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का कहना है कि ये योगी जी का प्रदेश है, यहाँ क्रिकेट में ये सब नहीं कर सकते। अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा तो उसके लिए हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे आगरा में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश योगी जी का प्रदेश है। यहाँ देश तोड़ने वालों की जगह कहीं नहीं दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की जीत पे खुशी मनाने वालों पे देशद्रोह का केस करने कहा है। उनके ऑफिस ने ट्वीट किया है कि पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगाया जाएगा। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी छात्रों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी की छद्म देशभक्ति आइडिया ऑफ इंडिया का अनादर करती है। इन छात्रों को फौरन रिहा किया जाए। बरेली में भी नाराज हिंदू जागरण मंच युवा मोर्चा के लोग एडीजी के दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने बरेली जेल के कर्मचारी पे भी मैच में पाकिस्तान की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। उनने अपने एक स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था जिसमें उनने पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, तो इसको लेके हमने एजेड नगर स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हिंदू जागरण मंच की शिकायत मिलते ही
पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और उन्हें गिरफ्तार किया। 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टेटस लगाए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उक्त संबंध में थाना इज्जत नगर पे 504, 506 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीतापुर में बजरंग दल के लोगों ने पुलिस से मुशर्रफ नाम के एक शख्स की शिकायत की कि वो पाकिस्तान की जीत पर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहा है। पुलिस ने उसे भी जेल भेजा है। और मुशर्रफ के द्वारा ही हमारे देश को और हमारे धर्म को टारगेट करके आपत्तिजनक शब्द सोशल मीडिया के माध्यम से लिखे गए, जिससे हम हिंदुओं की भावनाओं को, हम देशभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची। सियासत के जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और इस तरह की हर घटना से पोलराइजेशन कराने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ लोगों की ये मंशा भी हो। समीर, रणदीप, नसीम और विनीत के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां मांगी लाल मंडलोई फौज से रिटायर हुए हैं। 3 बच्चे हैं, नाना भी बन चुके हैं, लेकिन सरकारी कागजों में वो अभी तक नाबालिग हैं। कागजी सबूतों में फंसी हुई है इनकी जिंदगी। VRS लेकर खेती करते हैं। दिक्कत ये है कि कागजी नाबालिग होने से ना तो वो खेती के लिए लोन ले पाते हैं और ना ही जमीन का नामांतरण हो रहा है। ये मांगीलाल मंडलोई हैं। 27 मार्च 1997 को सेना में भर्ती हुए। 17 साल भारतीय थल सेना में रहे। 2012 में VRS लिया। 3 बच्चे हैं, 2 की शादी हो गई, नाना बन चुके हैं। लेकिन मांगीलाल अभी 18 साल से कम के हैं। अरे आप माने या ना माने, सरकारी कागज तो यही मानते हैं। मेरी आयु आज 46 वर्ष है और मैं सरकारी दस्तावेजों में अभी भी अज्ञान ही चल रहा हूँ। अज्ञान से सज्ञान होने के लिए मैंने आवेदन दिया था, वो आवेदन स्वीकार हुआ। अभी दोबारा फिर वही आवेदन मेरा निरस्त कर दिया गया। मैं अभी वापस अज्ञानी हो गया हूँ। जब मेरी ये ज़मीन मेरे नाम से हुई तब मेरी आयु रही होगी 8 या 9 वर्ष। दरअसल रिटायर होने के बाद मांगीलाल 8 साल पहले अपने गांव खुड़ैल लौटे, खेती करने लगे। बैंक से लोन लेने गए तो पता लगा वो नाबालिग हैं। पटवारी रिकॉर्ड में बालिग होने के लिए तहसील कार्यालय में भू राजस्व संहिता की धारा 109, 110 में आवेदन किया। मार्च 2020 में तहसीलदार ने बालिग घोषित कर दिया। बैंक से KCC बना, लोन भी मिला। मांगीलाल ने 2019 में अपने खेतों का सीमांकरण करवाया था तो पता लगा था कि उस पर रिश्तेदारों ने अतिक्रमण किया है। फैसला आने के बाद रिश्तेदारों ने जमीन की लड़ाई में तहसीलदार के फैसले पर आपत्ति लगाई तो SDM कोर्ट ने फैसले में त्रुटि को आधार मानते हुए मांगीलाल को फिर से नाबालिग बना दिया। अपील की हैसियत से एक प्रकरण हमारे यहाँ चल रहा था। उस अपील में जो मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के अंतर्गत अपील का निराकरण किया गया है और उससे यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट है तो वो अपील आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील में जा सकते हैं, स्वतंत्र हो जाने के। 8 साल की लड़ाई जीतकर फिर से उसे जीतने की तैयारी है, लेकिन इस बीच लोन और सरकारी योजनाएं मांगीलाल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खुद को बालिग साबित करने की लड़ाई लड़ने वाले मांगीलाल अकेले नहीं हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सरकारी किताबों में नाबालिग होते हुए दुनिया से चले गए जबकि वो बालिग थे। आश्चर्य ये भी है कि वोट डालने वक्त ये फ़र्क मिट जाता है। प्रशासन कह तो देता है कि इनके पास ऐसी अदालतों में अपील का अधिकार है, लेकिन ये भूल जाता है कि इसके लिए ज़रूरी कानूनी खर्च और पैसा ये गरीब कहाँ से लाएंगे। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।